नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। सामीन, नाज़रीन, नाज़रात, आज का हमारा बहुत प्यारा मौजू है और ऐसा मौजू है जिसकी घर घर को ज़रूरत है। बिलखुसूस हमारी जो माएँ बहनें हैं उनके मुतालिक है। हमारी माओ बहनों को आका अलैहिस्सलाम की मुबारक आदतें सुनतें अपनानी चाहिए। अगर वो अपने घरों को नुज़ूल रहमत का बुक़ा बनाना चाहती हैं, रहमतों के नुज़ूल का मरकज़ बनाना चाहती हैं, तो फिर यही तरीका है कि हमारे आका अलैहिस्सलाम का जो तर्ज़ हयात है उसमें जो हुज़ूर की मुबारक सुनते हैं उनको अपनाने की कोशिश करें। सबसे पहले इस चीज़ का एहतमाम करें, घर में कोई परेशानी आ जाती है, कोई बीमार हो जाता है, उसका ये तरीका नहीं कि डायरेक्ट डॉक्टर के पास चले जाएं। उसका तरीका ये है, सबसे पहले आप क्या करें, 2 रकत नमाज पढ़ें और अल्लाह करीम की बरगाह में दुआ मांगे, या अल्लाह ये तेरी तरफ से परेशानी और मुसीबत आई है और इसको टालने वाला भी तू ही है। पहले ये करे, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या करे, साथ जितने भी तौफीक है हस्ब ज़रूरत सदका खैरात कर दे, काफ़ी मामला बेहतर हो जाएगा। फिर अगर बेहतर ना हुआ, ज़रूरत पड़ी, तो फिर उसके बाद जो है वो दम कराए। दम से भी ठीक ना हो तो फिर चौथे नंबर पर जो है डॉक्टर या हकीम या तबीब या किसी मुआलिज के पास जो है वो उस बच्चे को ले जाए। नंबर 2, रोज़मर्रा अपने घर में मिसवाक का इत्माम करें। सिर्फ यही नहीं कि औरतें जो है वो दंदासा ही इस्तेमाल करें या टूथपेस्ट जी तरह तरह की अद्वियात इस्तेमाल करें, नहीं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सुन्नत है कि मिसवाक जो है वो औरतें भी करें, उम्मुल मोमिनीन किया करती थी जी, इसका भी जो है वो इत्माम करें। नंबर 3, घर के अंदर कोई परेशानी आ जाए तो उसका ये तरीका नहीं कि हाय वाय, बल्कि हदीस पाक में आता है कि काना इज़ा हज़िबहु अमरुन फ़ज़अ इलस्सलाह जी, राबानुल लैल किताब में है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर जब भी कोई परेशानी आती, कोई मुसीबत, कोई सख्त तकलीफ़ आती, तो सरकार नमाज की सूरत में रुजू इल्लाह फरमाते, अल्लाह की ज़ात की तरफ जो है वो आप जो है वो तवज्जो फरमाते। इसका भी जो है वो ख़ास ख्याल रखना चाहिए। नंबर 4, इसका भी हमारी माओ बहनों को ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि जब बच्चों को घर में, छोटे बच्चों को जिनको बेबी कहते हैं, मासूम बच्चे अरबी में सभी कहते हैं, छोटे बच्चों को जब पेशाब कराएं तो क़िबले की तरफ हरगिज़ मुँह न करें, क्योंकि आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जामे तिर्मिज़ी में ये रवायत मौजूद है, ला तस्तक़बिलुल क़िबलत वला तस्तदबिरूहा वलाकिन शर्रिक़ू औ गर्रिक़ू, फरमाया कि जब क़ज़ाए हाजत करो क़िबले की तरफ ना पीठ करो ना मुंह करो। लिहाजा अगर घर में बाथरूम गलत बन चुके हैं तो उनको सही करवाने की कोशिश करें जी। जब तक सही ना हो, जब भी बच्चों को पेशाब कराएं क़िबले की तरफ मुंह न करें। और इस चीज़ का भी खास ख्याल करें, हमारे घरों के अंदर शैतानी वसवास पैदा होते हैं। किस वजह से? एक ही जगह पर बाथरूम है, लेटरीन है और उसी जगह पर गुस्लखाना है, वहाँ ही जो है वो क़ज़ाए हाजत करते हैं, वहाँ ही वज़ू करते हैं। इब्न माजा की रवायत के मुताबिक इससे शैतान वसवास पैदा करता है। अलग अलग गुस्लखाने का इत्माम करें, अलग जो है क्या कहते हैं क़ज़ाए हाजत करने के लिए लेटरीन का जो है वो बाथरूम का इत्माम करें, एक जगह पर नहीं होना चाहिए जी। जैसा कि सऊदीया में अलग अलग है, दौरातु मियान लिर्रिजाल, दौरातु मियान लिन्निसा, कहीं लिखा होता है दौरातु मियान लिर्रिजाल फ़क़त, दौरातु मियान लिन्निसा फ़क़त, यानी अलग अलग बाथरूम है, अलग अलग वज़ूखाना है। तो इस तरीके से जो है हमें ख़ास ख्याल रखना चाहिए। और एक और बहुत अहम बात कि हमारी माएँ बहनें लेन देन जब भी करें जी, लेन देन जब भी करें, दाएं हाथ से किसी को चीज़ देनी है बिस्मिल्लाह पढ़ के दें जी। ये तरीका जो है ऐसा है, इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ आपको सारी ज़िंदगी गुर्बत में और फ़क्र और इफ़लास में इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ जो है वो मुब्तला नहीं करेगा। आखिरी बात, जब हमारी माएँ बहनें घर में इकट्ठी हों या बाहर से कोई औरत घर में आए तो फिर इस चीज़ का ख़ास इत्माम करना चाहिए। तुम कैसी हो, तुम्हारे बच्चे कैसे हैं, तुम्हारी फैमिली कैसी है, ये जुमले कहने के बजाय अस्सलाम क़ब्ल अल कलाम, हुज़ूर ने फरमाया बात करने से पहले सलाम करो। औरतों को चाहिए, हमारी माँ बहनों को चाहिए कि पहले अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू ये जुमला कहें। सलाम जवाब में बड़ी बरकत है। अल्लाह करीम हमें कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपने घरों को रहमतों के नुज़ूल का मरकज़ बनाने की और अल्लाह की जो है वो ख़ास बरक़ात लेने की जो है बेहतरीन हमारे घरों को कुशादगी अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।